Hi dear students, welcome to exam mapping NEET बायोलॉजी सीरीज। टुडेज आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कि लास्ट 5 ईयर्स में कौन से टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चंस डिजाइन हुए हैं। इन 2017 एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चरल में 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में नहीं था, 2019 में 2 क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे और एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था गोल्डन राइस से और दूसरा क्वेश्चन डिजाइन हुआ था बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन से। देन एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 2 क्वेश्चन डिजाइन हुए थे मेडिसिन के एप्लीकेशन से एंड 2021 में 4 क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे एप्लीकेशंस इन मेडिसिन इसी टॉपिक से। तो एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था जीन थेरेपी से 2021 में, दूसरा क्वेश्चन इलाइजा मेथड से, तीसरा इंसुलिन का प्रोडक्शन एक क्वेश्चन 2021 में, एक 20 में, और फोर्थ क्वेश्चन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से डिजाइन हुआ था और एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था मैचिंग से जो कि 2020 में डिजाइन हुआ था। और इथिकल इश्यूज के ऊपर 3 क्वेश्चन डिजाइन हुए थे 2018 में, बायोपिरासी कंसेप्ट पे एक, जीईएसी कमिटी से एक और राइस की वैरायटी से एक। और तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए नीट के एग्जाम के लिए, अपकमिंग जो एग्जाम है आपका उसके लिए। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चरल में बायोटेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का यहाँ पर एग्जांपल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है कि बायो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है बीटी कॉटन। दिस बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस थ्रूइंजेनेसिस। बैसिलस थ्रूइंजेनेसिस इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर सकता है और साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका जीन लिया बीटी टॉक्सिन जीन का और क्लोन किया इनटू द फैक्टर एंड दिस फैक्टर क्लोन इनटू द एक्सप्रेस्ड इनटू द प्लांट सेल। तो जीन कहाँ से लिया है, बैक्टीरिया से लिया है, याद रखो बैसिलस थ्रूइंजेनेसिस से लिया है, क्लोन किया फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जीन लिया, क्लोन किया और एक्सप्रेस किया किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। तो कौन सा जीन होता है, कोडेड बाय अ जीन क्राई जीन होता है जो कि क्राई1AC और क्राई2AB जीन्स प्रेजेंट होते हैं बीटी टॉक्सिन में। ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द कॉटन बॉलवर्म्स, जो कॉटन के प्लांट के ऊपर बॉलवर्म्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। आप देख रहे हो ये जो कॉटन का यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है ये बीटी कॉटन वैरायटी है। तो बीटी कॉटन किस प्रकार से इंसेक्ट्स को रिपेलेंट करता है उसका यहाँ पर मैकेनिज्म है कि बीटी कॉटन जब एक्सप्रेस हो जाएगा प्लांट सेल के अंदर यानी कि लीफ में, इंसेक्ट क्या करेंगे, लीफ को खाएंगे। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है, इट मीन्स वो उसके इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बट जब इंसेक्ट इंजेस्ट करते हैं उस लीफ को वो प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्ट होता है उसके एक्टिव फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट होता है, ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच होता है 8 के आसपास या अबव द 8। तो उस पीएच में वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं क्रिस्टल प्रोटीन्स और वो एक्टिव फॉर्म में आता है। और जैसे ही बीटी टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में आएगा, एक्टिव फॉर्म में आने के बाद बाइंड्स टू द मिडगट इपिथेलियल सेल, वो मिडगट इपिथेलियल सेल्स के ऊपर बाइंड होता है और इन इपिथेलियल सेल्स के ऊपर पोर क्रिएट करता है। उसकी वजह से सेल स्वेलिंग होते हैं और सेल का लाइसिस होता है और फाइनली जो इंसेक्ट है उसकी क्या होती है, यहाँ पर डेथ होती है। इस प्रकार से बीटी टॉक्सिन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, जो ग्लाइफोसेट नाम का हर्बिसाइड होता है, उस ग्लाइफोसेट
के रेजिस्टेंट जो प्लांट्स भी प्रोड्यूस किए हैं साइंटिस्ट ने, वो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके ही प्रोड्यूस किए हैं। देन एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड लाइक विटामिन ए एनरिच्ड राइस, उसको कहा जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के ऊपर क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। देन दूसरा एप्लीकेशन है कि डिलेड फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, कि टोमेटो ज़्यादा समय के लिए उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे, टोमेटो खराब ना हो जाए, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो हार्मोन है, कौन सा, इथिलीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फ्रूट राइपनिंग, तो इथिलीन हार्मोन की जो सिंथेसिस है उसको इनिबिट किया या उसका प्रोडक्शन इनिबिट किया, तो टोमेटो की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है, वो हुआ फ्रूट राइपनिंग डिले। उस वैरायटी का नाम है फ्लावर सावर टोमेटो। देन आरएनए इंटरफेरेंस, कि हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है ये मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, सेल्यूलर डिफेंस है, यहां से क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। जो निमेटोड होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं टोबैको प्लांट को। कौन सा निमेटोड है, मेलोडिगाइन इनकॉग्निटिया, दिस इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको, और रूट को अगर इन्फेक्ट किया तो फाइनली जो ईल्ड है वो टोबैको का डिक्रीज होता है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। समझो ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है जो कि निमेटोड का मैसेंजर आरएनए है, ये उसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये उसका 3 प्राइम एंड। और आरएनए साइलेंसिंग में या आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया जाता है, एक दूसरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज किया जाता है, ये है डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, इसके बीच में ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की वजह से बॉन्डिंग है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये क्या करवाता है, साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। हाउ, दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये इसका एक सिंगल स्ट्रैंड जाकर इस यम आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है, और जैसे ही ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड में का एक आरएनए इसके साथ बाइंड हो गया, ये जो यम आरएनए है उसका क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, और इस यम आरएनए को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो जो यम आरएनए है निमेटोड का, वो निमेटोड का यम आरएनए अगर ब्रेक डाउन हुआ, क्लीवेज हो गया उसका, तो वहां पर निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाता। इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ यम आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पर यूज किया जाता है फॉर द साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑफ निमेटोड दैट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट जीन और यम आरएनए। तो ये क्या करता है, यहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो निमेटोड वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस भी यूज किया जाता है सोर्स फॉर द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ट्रांसपोसोम्स जो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं या मटेरियल होता है। और दूसरा क्या यूज किया जा सकता है कि एग्रोबैक्टीरियम फैक्टर, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। तो जो निमेटोड के स्पेसिफिक जीन है वो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और उसके बाद क्या किया जाएगा, इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। तो सेंस एंड एंटी सेंस दोनों भी यहाँ पर आरएनए प्रोड्यूस करेगा, ये फैक्टर में जो जीन है वो, एंड दिस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट द आरएनएआई। तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो इस प्रकार से बनेगा, एक वाला यहाँ पर एंटी सेंस आरएनए होगा और एक सेंस वाला। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, और ये आरएनए जाकर क्या करेगा कि आरएनए इंटरफेरेंस मेथड को इनिशिएट कर देगा। साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ निमेटोड, निमेटोड कुड नॉट सर्वाइव इन द होस्ट। तो इस प्रकार से निमेटोड होस्ट प्लांट में सर्वाइव नहीं कर पाता। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको डेली क्या चाहिए होता है, इंसुलिन चाहिए होता है।
तो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो जीन्स फॉर इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया इनटू द बैक्टीरिया बाय यूजिंग द फैक्टर, एंड दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसुलिन इन द बल्क। जो बैक्टीरियल सेल है, समझो ये इस बैक्टीरियल सेल में आपने ये फैक्टर डाल दिया और फैक्टर के अंदर ये इंसुलिन का जीन है। तो बैक्टीरिया जैसे ही उसके खुद के जीन एक्सप्रेस करेगा तो इंसुलिन जीन को भी एक्सप्रेस करवाएगा और वहां पर इंसुलिन बन सकता है। तो इंसुलिन ह्यूमन का जो है या मैमल्स का है, तो पहले वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। प्रो इंसुलिन के फॉर्म में मीन्स कैसे होता है, तो उसके पास 3 चेन होती है या 3 पेप्टाइड्स होते हैं, ये चेन, बी चेन एंड एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड। आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में कि यहाँ पर ये मैचुरेशन है, तो ये जो ब्लैक वाला है ये है सी पेप्टाइड, और जो रेड वाला है ये है ए पेप्टाइड और ये चेन, और ये ब्लू वाला है बी चेन। तो ये हुआ प्रो इंसुलिन। और जैसे ही मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन के बाद क्या होता है, मैचुरेशन के बाद इंसुलिन में ए पेप्टाइड रह जाता है, बी पेप्टाइड, और जो फ्री सी पेप्टाइड है यहाँ पर रिलीज होता है ये ब्लैक वाला। तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि 51 अमीनो एसिड्स के दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन 21 अमीनो एसिड की होती है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन 30 अमीनो एसिड्स की होती है, और ये और बी दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्ट होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो अमेरिकन कंपनी है इली लिली, उन्होंने फर्स्ट प्रोड्यूस किया था इंसुलिन। किस टाइप से किया था, उन्होंने प्रिपेयर किए थे 2 सीक्वेंसेस, ए चेन का सीक्वेंस, बी चेन का सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, एंड उन्होंने क्या किया, फिर इंट्रोड्यूस किया इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। दोनों सीक्वेंसेस 2 अलग अलग फैक्टर के साथ लाइगेट किए, 2 ई कोलाई सेल्स के अंदर उन्होंने उन डीएनए सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस इंसुलिन चेन सेपरेटली। तो दोनों भी चेन्स को सेपरेटली उन्होंने प्रोड्यूस किया, एंड देन 2 चेन्स आर एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड बाय रिएक्टिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमुलिन। तो जो अमेरिकन इली लिली कंपनी है, उन्होंने प्रोड्यूस किया था इंसुलिन। 2 चेन के अलग अलग डीएनए सीक्वेंस अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन को एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट किए, और इंसुलिन फाइनली उन्होंने प्रोड्यूस किया था। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, कि जीन थेरेपी में क्या किया जाता है। समझो हम कोई ड्रग यूज कर रहे हैं तो हो गया ड्रग थेरेपी। अगर रेडिएशन यूज कर रहे हैं डिसीज के लिए, कंट्रोल के लिए, तो रेडिएशन थेरेपी। अगर हम डायरेक्टली जीन को यूज कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है, मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट, या जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर मेथड है, दैट हैज बीन डायगोनाइज्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। DNA that codes for specific genes is delivered into the individual cells in the body. समझो, that take over the function and compensate for the non-functional gene. तो जो non-functional gene था उस सेल में, वो क्या करेगा, आपने जो वाइल्ड टाइप जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया बाय जीन थेरेपी, वो क्या करेगा, नॉन फंक्शनल जीन को कंपेंसेट करेगा, और वो जो जीन है वो सही तरीके से काम कर सकता है उस इंडिविजुअल में या उस ह्यूमन में। देन अ जीन कैन नॉट बी डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल। डायरेक्टली आप सेल के अंदर उस जीन को इंसर्ट नहीं कर सकते। इट मस्ट बी डिलीवर टू द सेल यूजिंग अ कैरियर और फैक्टर, या रेट्रोवायरल फैक्टर यूज करके आप उस जीन को
उस इंडिविजुअल के बॉडी के सेल्स में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एज अ कैरियर आपको यूज करना होगा फैक्टर। सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज जो स्कर्ड है, क्यों होता है? ड्यू टू द म्यूटेशन इन एडिनोसाइन डी अमीनेज एंजाइम। ये एंजाइम अगर डिफेक्टिव है या म्यूटेंट है तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज होता है, और इन पेशेंट में उसको ट्रीट किया जा सकता है। पेशेंट हैज़ द डिफेक्टिव जीन, ये जीन उनके अंदर डिफेक्टिव होता है, उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से नहीं होता है, लिम्फोसाइट का काउंट कम होता है। तो उसको क्योर कैसे किया जा सकता है? लिम्फोसाइट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट को कलेक्ट करो, और जैसे ही लिम्फोसाइट आपने कलेक्ट किए उसको क्या करो? ग्रो करो ऑन अ कल्चर मीडियम। तो सबसे पहले आपको कल्चर मीडियम के अंदर उन सेल्स को ग्रो करना होगा। नेक्स्ट क्या करना होगा? फंक्शनल एडीए सी डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट। तो जो जीन है इस एंजाइम का, उस जीन को यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फॉर्म में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा उन सेल्स के अंदर। ये आपने एडीए एडिनोसाइन डी अमीनेज एंजाइम का जीन इंट्रोड्यूस किया, सेकंड स्टेप। देन सब्सिक्वेंटली लिम्फोसाइट रिटर्न टू द पेशेंट, और जो पेशेंट था, जिस पेशेंट से आपने उन सेल्स को आइसोलेट करके ग्रो किया, जीन को इंट्रोड्यूस किया, उसी पेशेंट के अंदर आपको उन लिम्फोसाइट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। देन सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। तो सही तरीके से सेल्स काम कर सकते हैं, बट हर एक सेल को लाइफ स्पैन होता है। जैसे आरबीसी को 120 डेज का है, लिम्फोसाइट को जो भी लाइफ स्पैन है उसके बाद वो इमॉर्टल नहीं रहती। तो क्या करना होता है? आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड। जो जीन है उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद फिर से आपको उसी पेशेंट के अंदर फिर से रिपीट वो ट्रीटमेंट करना होगा। तो परमानेंट क्योर आप कैसे कर सकते हो? परमानेंट क्योर करने के लिए आपको क्या करना होगा? जीन आइसोलेशन फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए। तो जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं वो उन सेल्स से आप क्या करो? जीन आइसोलेट करो। किसका? एडिनोसाइन डी अमीनेज एंजाइम का। और इस एंजाइम को आइसोलेट करने के बाद, इसके जीन को आइसोलेट करने के बाद आपको क्या करना होगा? इंट्रोड्यूस जीन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो आपको पहले ही डिटेक्ट करना होगा कि जो एम्ब्रियो है उसमें एडीए सही तरीके से काम करता है या नहीं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही आप क्या कर सकते हो? उस जीन को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनटू द एम्ब्रियो। तो परमानेंट क्योर किया जा सकता है बाय अ जीन थेरेपी। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। तो जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट करनी होती है आपको कोई भी डिसीजेस की, तो आपको जैसे जितने जल्दी आपको डिटेक्शन होगा डिसीज का उतने जल्दी आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो कौन से टेक्निक्स है? फर्स्ट टेक्निक है कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो कोविड का आपने देखा होगा, कोविड के 19 इन्फेक्शंस में, तो वहां पर आरटीपीसीआर यूज किया जाता था। आपको सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते थे, बट आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता था, क्योंकि हम सिम्टम्स दिखाई देने से पहले ही कोविड पॉजिटिव है या नहीं डिटेक्ट कर सकते थे बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। तो अगर पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसके अंदर जितना भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लिक एसिड है समझो ये डीएनए है उसके अंदर, तो एक डीएनए की भी कॉपी हो तो भी आप पीसीआर यूज करके उसका डीएनए एम्प्लीफाई हो रहा है या नहीं ये चेक करके आप डिटेक्शन कर सकते हो। यूज ऑफ पीसीआर, पीसीआर का यूज कहाँ पर किया जा सकता है? डायग्नोसिस में डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में
HIV को डिटेक्शन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं अगर म्यूटेशन की वजह से कैंसर है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग PCR। जो जीन में म्यूटेशन है तो वहां पर PCR नहीं हो पाएगा तो उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया हो या एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट मेथड आता है इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे विच इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझो पैथोजन के ऊपर ये इस प्रकार का एंटीजन है और आपने इस प्रकार की एंटीबॉडी यूज की डिटेक्शन के लिए तो भी इलाइजा मेथड से यहाँ पर डायग्नोसिस पॉसिबल है, अर्ली डायग्नोसिस। तो कोविड-19 के टेस्ट में एक RT-PCR यूज किया जाता था और एक यूज किया था रैपिड एंटीजन टेस्ट या रैट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में इलाइजा मेथड का ही प्रिंसिपल यूज किया जाता था। देन इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन है या नहीं उसके बेसिस पे पैथोजन का डिटेक्शन किया जा सकता है। एंटीजन क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। समझो कोई वायरस है, वायरस तो सेल के बाहर नहीं रहेगा, वायरस कहाँ रहेगा, सेल के अंदर रहेगा और सेल के अंदर है तो एंटीबॉडीज को सेल प्रोड्यूस कर सकती है हमारे इम्यून सेल, और एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस्ड है तो एंटीजन यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन क्या है कि डिपेंड्स ऑन एंजाइम एंड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो जो रिएक्शन होता है इलाइजा मेथड में यहाँ पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज किया जाता है और एंजाइम क्या करता है, इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को यानी कि नॉन कलर्ड वाले सबस्ट्रेट को कलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन होता है। देन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप एक प्रोब यूज करते हो, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्रोब। तो प्रोब क्या होता है, समझो यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है या DNA है और उसके साथ एक प्रोब यूज किया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो कि रेडियो एक्टिविटी दिखाता है और आप एटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हो। समझो ये आपने प्रोब यूज किया, DNA प्रोब, और ये जाकर क्या हो सकता है उसका जो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है, समझो ये दूसरा DNA है और जिसको आपको डिटेक्ट करना है तो इस DNA के साथ ये जाकर क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइज हो सकता है ड्यू टू द क्या, कॉम्प्लीमेंटरी DNA। तो इस प्रकार से DNA हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। With a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells। तो सेल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग एटो रेडियोग्राफी। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आपको क्या करना होगा, एटो रेडियोग्राफी करनी होगी और उस टेक्निक से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वहां पर DNA हाइब्रिडाइज हुआ है या नहीं। अगर इस जीन में अगर म्यूटेशन हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया तो प्रोब जाकर बाइंड होगा क्या, नहीं। समझो इतना पार्ट यहां से डिलीट हो गया तो प्रोब यूज करने के बाद भी उसका जो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है ये वाला म्यूटेटेड फॉर्म में है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर प्रोब जाकर हाइब्रिडाइज नहीं होगा। देन द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन। तो इस प्रकार से जिसमें म्यूटेशन है hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene। तो जो ये mutated जीन है उसके साथ ये प्रोब जाकर बाइंड नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हुआ तो एटो रेडियोग्राफी से सिग्नल भी नहीं मिल सकता। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चंस,
What triggers activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? कि बॉलवर्म इंसेक्ट के अंदर जो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में कहा किस प्रकार से चला जाता है? एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, एसिडिक पीएच नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर, ये भी कोई रोल नहीं है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द मिड गट, ये भी रोल नहीं है। अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है 4 कि पीएच जब अल्कलाइन होता है उसके मिड गट में इंसेक्ट के, तो वहां पर वो प्रोटॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सेल्स को फाइनली पोर फॉर्मेशन करवाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? गोल्डन राइस के बारे में क्या सही है? इट हैज येलो ग्रेन्स, नहीं। बिकॉज ऑफ जी इंट्रोड्यूस्ड ऑफ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, ये नहीं है। देन इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विथ अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, यस। विटामिन ए एनरिच्ड वैरायटी है गोल्डन राइस की। इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट कोई नहीं है। जीन फ्रॉम बैसिलस, ये नहीं है। ये कॉटन के बारे में है, बीटी कॉटन। ये स्टेटमेंट गलत है। इट ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 2। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट क्या नहीं है? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, यस। प्रो इंसुलिन होता है मैच्योरेशन से पहले। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, यस। सी पेप्टाइड होता है प्रो इंसुलिन में। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, यस सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर नॉट करेक्ट है 3। उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करना है आपको। बीटी कॉटन का क्या है देखो, बीटी कॉटन जीन कहाँ से लिया है? फ्रॉम द बैसिलस थ्रुंजिनेसिस, ये का 4 यहाँ पर है फर्स्ट में। देन एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो तो जीन थेरेपी से उसको ट्रीट किया जा सकता है। बी का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पर है। आरएनए आई, आरएनए है, आरएनए आई क्या है? सेल्यूलर डिफेंस है। तो सी का यहाँ पर है सेकंड। पीसीआर, पीसीआर से डिटेक्ट किया जा सकता है एचआईवी का इन्फेक्शन, तो इसका है डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 1, ये वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, की जीन का एम्प्लीफिकेशन भी होना चाहिए और इंडिविजुअल टिश्यू को ट्रीट करना है आपको डिसीज के लिए, तो कौन सा टेक्नोलॉजी है या क्या है? वो क्या है? जीन थेरेपी है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नहीं है, इसमें डिटेक्शन का कोई नहीं है, तो ये गलत है। सेफ्टी टेस्टिंग नहीं, बायोपेरासी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 1। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या बोल रहा है कि डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक इज यूजफुल? कौन सी टेक्निक यूजफुल है? सदर्न ब्लॉटिंग ये नहीं है। इलाइजा टेक्निक अर्ली डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक नहीं है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 2, दैट इज इलाइजा टेक्निक। देन विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के बारे में करेक्ट आपको स्टेटमेंट चूज करने हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है, करेक्ट है। ये और बी पेप्टाइड ही होते हैं। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड।
आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता, यहाँ पर बी इनकरेक्ट है। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, यस सी पेप्टाइड होता है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, सही है। तो इसमें ये करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ए सी डी, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 2। देन नाउअडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन, कि म्यूटेटेड जीन को समझो यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है 2 जगह पर, तो उसको डिटेक्ट करना है, ये पॉसिबल है। जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए, तो डीएनए में अगर म्यूटेशन हुआ है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव प्रोब बाय हाइब्रिडाइजेशन in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because mutated gene completely and clearly appears on a photographic film। तो म्यूटेटेड जीन यहाँ पर कंप्लीटली अपीयर नहीं होता, म्यूटेशन हुआ है, समझो यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है तो उसका जो प्रोब है यहाँ पर जाकर बाइंड नहीं हो पाता, ये गलत है। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म as the probe has no complementarity with it, yes ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर म्यूटेशन है तो यहाँ पर म्यूटेशन होने के बाद जो प्रोब है वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता, ये स्टेटमेंट सही है। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ इट, ये स्टेटमेंट गलत है। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, पार्शियली भी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 2 कि डीएनए में जीन में अगर म्यूटेशन है तो जो आपने प्रोब डिजाइन किया है वो म्यूटेटेड जीन के साथ डीएनए के साथ जाकर बाइंड नहीं हो पाता, कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए बाइंड नहीं हो पाता। और फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी से आपको सिग्नल नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग, इनकरेक्ट पेयरिंग क्या है? इलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन सही है, इसका प्रिंसिपल है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से इलाइजा मेथड यूज किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन रेडियो एक्टिव प्रोब, यस न्यूक्लिक एसिड को हाइब्रिडाइज करना है तो रेडियो एक्टिव प्रोब यूज किया जा सकता है। जीन थेरेपी करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, या जो डिफेक्टिव जीन है उसको सही तरीके से काम करे, इसीलिए जीन थेरेपी से वाइल्ड टाइप जीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पीसीआर आरएनए पॉलीमरेज, पीसीआर में आरएनए पॉलीमरेज नहीं तो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इनकरेक्ट पेयरिंग क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है 4। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please subscribe the channel and click the bell icon button to get the notifications of upcoming exam mapping series videos. Those are important for the upcoming exam NEET 2020